हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका था। विंग और वांग जी के बीच झगड़ा हो चुका था। विंग जिसने वांग जी को बहुत ज़्यादा चिल्लाया था और बहुत कुछ सुनाया था, वो भी इसलिए क्योंकि विंग को झूठ से नफरत है। विंग जिसने कहा कि उसे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है और लंजा ने उससे झूठ बोला है। उसके सामने एक एक प्रिटेंड किया इतने बड़े एक्सीडेंट का, जिसके चलते लंजा ने न केवल विंग को बल्कि उसके ब्रदर को और अपने खुद के ब्रदर को भी पागल बनाया है। किसी और की आइडेंटिटी को रख करके उसने उसके भाई को भी ट्रिक किया। इसलिए विंग लंजा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और विंग वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ से चैन, जो कि यानली से मिलकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर। चैन जो वहाँ से भाग गया था, वो अपने ओल्ड हाउस आया था। वो एक छोटा सा घर जो कि उसने पूरी सिटी से काफ़ी दूर के एरिया में अकेली जगह पर ख़रीदा था। वो घर जो था ना, वो ऐसी जगह पे था जहाँ पर ना तो उसे जंगल के बीचों बीच कह सकते हैं, ना ही कुछ अलग तरीके का था। वो आसपास काफ़ी पेड़ थे, काफ़ी नेचुरल वाला वहाँ पे माहौल था। उस जगह पर सचिन ने घर खरीदा था। वहाँ सचिन गया था। उस घर को सचिन ने जब खोला तो वहाँ पर उसे कई सारी आवाज़ आने लगी। इसे सुनते हुए सचिन अपने घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। सचिन जिसने कहा, आली आली। सचिन जो आली बोलते हुए बुरी तरीके से रो पड़ा। उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे। वो जो खुद को इतना टफ दिखाया करता है, वो उतना टफ नहीं है। सचिन को बहुत रोना आ रहा था अभी। वो कुछ कुछ याद भी नहीं करना चाहता अब। वो कुछ सोचना ही भी नहीं चाहता है। सचिन वहीं डोर पर लेट गया था। वहाँ लेट कर उसने बस अपने घुटनों को हक कर लिया, अपने पैरों को हक कर लिया। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि माफिया वर्ल्ड का किंग, जो एक समय पर लोगों को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता था, वो इतनी मिसरेबल सिचुएशन में भी हो सकता है। सचिन अभी बहुत ज़्यादा मैस्ड अप था अपने ही चीज़ों के साथ में। सचिन जो सोच रहा था कि क्या गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, पर फिलहाल उसे बस यान ली का वो फेस याद आ रहा था, जिसमें उसने देखा कि यान ली बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका वो पेल पड़ा हुआ चेहरा सचिन को बार बार याद आ रहा था, जो वो अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में देख कर आया है। वो चेहरा उसके आंखों के आगे बार बार फ्लैश हो रहा था। इसके अलावा वही सुबह वाला चेहरा किसी और के साथ में सचिन कंपेयर करने लगा था। सालों पहले उसकी गर्लफ्रेंड जो उसे छोड़कर चली गई थी, उससे मैच कर रहा था सचिन। ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी यानली खुश लग रही है। सचिन जिसका आंसर साफ साफ था कि पहले वाली यानली बिल्कुल खुश है और अभी वाली बस अपने दिन काट रही है, बस अपने दिन गिन रही है कि कब वो अपने मौत को गले लगाएगी। सचिन जब इस बारे में और डिटेल में सोचता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यानी कि उसे बहुत बहुत याद आ रही है अभी। वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग चेंग, जो खुद भी अपनी भाई बहन की बातें सुनकर ना गुस्से में निकल गया था। तब विंग जो कमरे में आया था, उसने अपनी सिज्जे को देखा, जो कि जिनलिंग के माथे पर अपने हाथ को फेर रही हैं। विंग उनके पास आता है और उन्हें हक कर लेता है। विंग का हार्ट ब्रोक हुआ है। उसे बहुत बुरा लगा है कि उसने एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिस पर उसे नहीं करना चाहिए था। सिचेनगा सच कहते हैं कि सिचेनगा का भाई एक बहुत बड़ा जर्क है। विंग को उस जर्क पर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो कमीना है। विंग अपने मन में लंजा को बहुत सारी गालियाँ दे चुका था, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं भरा था। तो विंग जो अपनी बहन के गले लगता है और बस वहाँ पर चुपचाप से बैठा रहता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन हाँ, चेहरे पर वो गुस्से वाले एक्सप्रेशंस ज़रूर थे। यान ली जिसने विंग के चीक्स को पुल किया और कहा, क्या हुआ है आशियान, तुम इतना गुस्से में क्यों हो? विंग जिसने कहा, कुछ नहीं सच्चे, बस मेरा कुछ बेकार लोगों से पाला पड़ गया, कुछ झुकते और मक्कार लोगों से, जिनसे मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में कभी मिलना नहीं चाहूँगा। जब यान ली ने यह सुना तो उसने बस एक बिटर स्माइल किया। विंग जिसका ध्यान अपनी ही प्रॉब्लम में उलझा हुआ था, उसने अपनी बहन की उस बिटर स्माइल पर ध्यान नहीं दे पाया।
यान ली अपने मन में ही स्माइल कर रही थी और खुद से ही कह रही थी, कितनी मेस्ड अप लाइफ है सच में। जिस इंसान को वो छोड़कर आई थी, अब वो उसके ही छोटे भाई को डेट कर रहा है। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। खैर यान ली खुश है अपने भाई के लिए। उसे वो इंसान मिला है जिसे सच में आचिंग डिजर्व करता है। आचिंग को किसी ऐसे ही इंसान की ज़रूरत थी जो उसे अब मिला है, क्योंकि यान ली सचिन की सच्चाई जानती है। सचिन कौन है, क्या करता है, सब कुछ वो जानती है। इसलिए बस यान ली यही सोच रही थी। दूसरी तरफ उसने विंग को देखा। विंग कितना मासूम है, अभी गुस्सा करते हुए भी वो कितना अडोरेबल लग रहा है। उसका क्यूट सा ब्रदर इन लोगों के बीच फंस गया है। यान ली जिसने अब एक पल और नहीं गवाया और कहा, आशियान क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे घर, कुछ टाइम के लिए ही सही, पर क्या चलोगे? विंग जिसने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, सिजय पर गगा नहीं मानेंगे, वो गुस्सा करेंगे तो? यान ली जिसने कहा, तुम्हारा गगा बाहर ही बैठा है, उससे कहो अंदर आए। विंग बाहर जाता है और वो देखता है कि आचिंग सच में बाहर ही बैठा हुआ है। विंग जिसने अपना मुंह खोला पर वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसे सच में जियांग चिंग से बहुत डर लगता है। आचिंग खड़ा होता है और विंग के हाथ को पकड़ता है, उसकी कलाई को, और अंदर आता है। फिर विंग को यानली की तरफ पुश करते हुए बोलता है, ले जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अकेला। और इसे तब तक मत भेजना जब तक आपका मन नहीं बदल जाता है। जब तक आप घर नहीं आओगे, विंग भी घर नहीं आएगा। ऐसा बोलकर जियांग चेंग चला गया था, क्योंकि वो बस बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं सारी चीज़ें। बहुत बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत अजीब चीज़ें हैं। वो यान ली को अकेले नहीं रहने दे सकता, जबकि उसे पता है कि यान ली ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है। यान ली अकेले रह रही है और उसे इस बारे में अब जाके पता लगा है। जब कुछ दिन पहले वो यान ली के घर गया था, तब जाकर उसने यान ली के घर को देखा था। वहाँ पर जिन जुशवान नहीं था। तब जियांग चेंग ने सर्च करवाया था। उसने एक डिटेक्टिव को बोला था कि पता करे कि आखिर यान ली कैसे रह रही है, उसका हस्बैंड कैसा है। तब जाकर उस डिटेक्टिव ने बताया था कि यान ली ने तो काफ़ी पहले ही अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया है और वो दोनों अलग हो गए हैं। यान ली है जो अपने हस्बैंड को पुश कर रही है, खुद से दूर कर रही है, और उसका हस्बैंड यान ली से बहुत प्यार करता है। और यान ली के रिक्वेस्ट करने पर ही वो इस कंट्री को छोड़ करके यूएस में शिफ्ट हो गया है। जब जियांग चेंग ने ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा अपनी बहन पर। उसे बहुत दया भी आई और उसके ऊपर बहुत प्यार भी उमड़ा कि उसकी बहन अकेले इतने टाइम से सफ़र कर रही है। पर अभी जो उसकी बहन का रिएक्शन वो देख रहा है, इसके बाद ना जियांग चेंग अब गुस्से से फट रहा था और वो नहीं चाहता है कि विंग उसके साथ अब रहे, क्योंकि जियांग चेंग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा है। उसे अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। तो उसने गुस्से में जो उसके उस टाइम पर मुंह में आया उसने बोल दिया। जब जियांग चेंग बाहर आता है और अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाता है, तो वो अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ विंग जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था, जब आचिंग ने उसे धक्का दिया था, तब से विंग अपनी पोजीशन पर ही खड़ा हुआ है। यान ली जो विंग के पास आती है, उसके शोल्डर को पकड़ के उसे अपनी तरफ मोड़ती है और उसे हक कर लेती है। विंग जिसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे, उसने रोते हुए कहा, सिज्जे सिज्जे क्या काका मुझे छोड़कर चले गए हैं? क्या काका मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? क्या मैंने काका को नाराज़ कर दिया है? सिज्जे सिज्जे क्या वो मुझसे बात नहीं करेंगे अब? यान ली जिसने विंग के आंसू को पोंछा और कहा, ऐसा नहीं है वी, वो तुमसे ज़रूर बात करेगा, वो ज़रूर तुम्हारे पास आएगा। जैसा कि उसने कहा, अगर मैं घर आती हूँ तो वो तुम्हें ज़रूर अपने पास रखेगा। तो ठीक है, मैं घर चलती हूँ। विंग जो हैरान हो गया, उसने कहा, जिजे आप घर जाने वाले हो मेरे साथ? यान ली जिसने कहा, हाँ, क्या वो मेरा घर नहीं है? वैसे मैंने कुछ कहा था आचिंग से, आचिंग ने वो काम तो नहीं किया, तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे घर तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो मेरे इतने छोटे से क्यूट से ब्रदर को रुलाएगा तो मैं कैसे रजिस्ट कर सकती हूँ। यान ली स्माइल करती है। विंग यान ली को हक कर लेता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है अपनी सिस्टर पर कि विंग को ना इस पूरे वर्ल्ड में कोई समझ सकता है अच्छे से, तो बस उसकी बहन है। उस तरफ हम वांग जी का सीन देखते हैं, जो कि अभी एक डार्क रूम में बैठा हुआ है। उसके सामने कई सारी वाइन्स की बोतल खाली पड़ी हुई हैं। वांग जी ने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है अभी कि कोई सोच भी नहीं सकता। वांग जी अभी भी बोतल अपने हाथ में लिए हुए है और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठा हुआ है और उस बोतल से वाइन को पिए जा रहा है। सामने ही सोंगलान और शुयांग बैठे हुए हैं। दोनों वांग जी को बस देख रहे हैं। सोंगलान समझ पा रहा है कि क्या बात है, कुछ गड़बड़ हुई है और क्या कर सकता है। सोंगलान जो
बस कुछ खाना वाना लेकर ही वहाँ आया था। तभी ना उसने वांग जी को वहाँ से आते हुए देखा। सोंगलन जाने वाला था अपना खाना वगैरह देने के लिए वहाँ पर वांग जी ने कहा कि ज़रूरत ही नहीं है, ये लोग बहुत अजीब हैं। और विंग वो सच में बहुत अजीब लड़का है, वांग जी को बस उससे दूर रहना है और कुछ नहीं। वांग जी बहुत गुस्से में था अभी। वांग जी को खुद की मिस्टेक रियलाइज़ नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो हमेशा से लोगों को डोमिनेट करते हुए आया है। तो अभी भी उसे लग रहा था कि उसे विंग पर डोमिनेट होना है। विंग कौन होता है उसे बताने वाला, कि उसे क्या करना है क्या नहीं। वांग जी अभी नशे में था। और शुयांग जिसने हल्के से सोंगलन की तरफ देखा और कहा, आखिर इसे हुआ क्या है। सोंगलन जिसने कहा, मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका होता। पता ही तो नहीं है कि इसके और वी के बीच में आखिर हुआ क्या है। पता नहीं वी ने इसे क्या बोल दिया, जिसके बाद ये तुरंत मुझे यहाँ खींच कर ले आया और अब यहाँ बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। वो लोग ऐसे ही बैठकर बातें कर रहे थे, तब वांग जी के उस घर का डोरबेल बजता है। शुयांग जो कहता है, मैं देखता हूँ। शुयांग जब दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पर जियांग चेंग था। जियांग चेंग जो वांग जी के पास ना आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन आज पता नहीं कैसे आ गया। जियांग चेंग जो कुछ नहीं कहता है बल्कि अंदर आता है। और वांग जी का जो बार काउंटर है, वांग जी ने अपने घर में ही छोटा सा बार ओपन किया हुआ है, जहाँ पर वो उसने काफ़ी सारी एक्सपेंसिव वाइन्स रखी हुई हैं। जियांग चेंग वहाँ से 4 बॉटल्स वाइन्स की उठाता है, वांग जी के पास आके बैठ जाता है, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारी खाली वाइन्स और काफ़ी सारी भरी वाइन्स की बॉटल रखी हुई है। जियांग चेंग वहीं से वाइन को पीने लगता है। शुयांग और सोंगलन बस देख रहे थे कि इससे क्या हुआ है। शुयांग जिसने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है अब। जियांग चेंग जिसने कहा, अपना मुंह बंद रखो। जब जियांग चेंग बहुत बुरी तरह से ड्रंक हो जाता है, क्योंकि उसे ड्रंक होने में टाइम नहीं लगता है, वो एक बार में पूरी बॉटल को ख़त्म कर देता है। इसके बाद वो 4 बॉटल जो उठाकर लेकर आया था ना, सारी पी जाता है। वांग जी खुद भी वहीं बैठा हुआ था। जियांग चेंग ने भी अब वांग जी का ही एकदम पोस्चर ले लिया, जिस तरह से वांग जी बैठा हुआ है, अपने बैग को टिका कर, अपने पैर के ऊपर पैर रख के और एक हाथ में वाइन को लटकाया हुआ है, वैसा ही जियांग चेंग ने भी किया। वो दोनों एक साथ सिप ले रहे थे। दोनों ऐसा लग रहा था कि एक माँ के 2 बेटे हो। सच में दोनों एक जैसा रिएक्ट कर रहे थे। वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है। जियांग चेंग जिसने कहा, मैं वी की वजह से गुस्से में हूँ। और तुम बताओ। वांग जी जिसने कहा, मैं भी वी की वजह से गुस्से में हूँ। जियांग चेंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, उसने कहा, वी की वजह से। वांग जी इसने कहा, उसी लड़के की वजह से। जियांग चेंग जिसने सुना लड़के, तो उसने कहा, लड़का, तुम एक लड़के को पसंद करते हो। वांग जी ने अपनी बॉटल को वहीं जमीन पे इतने जोर से फेंका कि उस बॉटल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जियांग चेंग जिसने बस वांग जी की तरफ देखा, स्मिक किया और कहा, नहीं बताना तो मत बताओ, बॉटल मत फोड़ो। वैसे भी उसमें काफ़ी सारा वाइन था। वांग जी जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें वाइन की चिंता है। यहाँ मेरा दिल जल रहा है और इस इंसान को वाइन की चिंता है। शियांग, इसे निकालो मेरे घर से, अभी 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 निकालो। जियांग चेंग जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे पास दिल है भी? सीरियसली तुम्हारे पास दिल है? मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम एक इंसान भी हो। तुम हमेशा मुझे ताना मारते हो कि मेरी वीकनेस है। आज मैं अपनी वीकनेस को छोड़ कर आया हूँ कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम अपनी वीकनेस को हमेशा मेरे के लिए छोड़ सको। मेरी वीकनेस मुझसे दूर जा चुकी है। मेरा वी अब मुझसे कभी नहीं मिलेगा। वांग जी जिसने कहा, छोड़ कर आया हूँ, यू डैम इट, मैं भी छोड़ कर आया हूँ उसे। मैं भी उससे कभी नहीं मिलूंगा अब। मैं भी मेरी वीकनेस छोड़ कर आया हूँ, मैं भी मेरे वी को छोड़ कर आया हूँ। दोनों एकदम ऐसा हो गया था कि एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़ रहे हो, पर अचानक से ही पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया, जहाँ पर शुयांग और सोंगलन बस देख रहे थे कि दोनों लड़ेंगे तो दोनों रोक लेंगे, पर पूरा माहौल ही चेंज हो गया क्योंकि दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे। जियांग चेंग जिसने कहा, मेरे जेजे ने कहा मुझे मेरे जैसा इंसान मिला है, इसको क्या मतलब है? उन्होंने वी को मुझसे छीन लिया, मैं मेरे पास नहीं रहेगा। वांग जी जो कहता है, तुम बिल्कुल अच्छे इंसान हो जियांग चेंग, तुम्हें पता है मेरे वी ने कहा मैं एक झूठा इंसान हूँ, मैं एक मक्कार हूँ और वो मुझे छोड़ के चला गया।
उसने कहा कि मैं कभी अपनी शक्ल उसे ना दिखाऊं, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को हक करके और अपने दिल की सारी बातें निकाल रहे थे। बेचारा सोंगलान वो तो हैरान था। पशुयांग जो इस मौके को कहाँ छोड़ने वाला था, उसने अपना फोन निकाल लिया था और वो तो वीडियो शूट कर रहा था इन दोनों की, क्योंकि बाद में तो इन दोनों को दिखाना ही है कि ये दोनों ड्रंक होकर के कितने भाईचारे में आ जाते हैं। वैसे तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते हैं, लेकिन अभी देखो कैसे एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। जियांग चेंजिस ने हक को ब्रेक किया और कहा, चलो ये हम दोनों के ब्रेकअप के नाम। वांग जीएस ने कहा, तुम्हारा ब्रेकअप कहाँ हुआ है, तुम तो अपने भाई को छोड़ कर आए हो ना। जियांग चेंजिस ने कहा, सही है, नाइस पॉइंट। पर भाई से तो ब्रेकअप हुआ ना, तो ब्रेकअप के नाम। उन दोनों ने अपनी अपनी बॉटल उठाई, एक दूसरे से थोड़ी टकराई और दोनों बॉटल से पीने लगे। वो दोनों सच में बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और ड्रंकन हालत में ना एक दूसरे को बस घूर रहे थे। जियांग चेंजिस ने फिर स्माइल करते हुए कहा, वांग जी जिसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, तुम हंसे क्यों? तुम द ग्रेट लान वांग जी के ऊपर हंस रहे हो। मैं माफिया वर्ल्ड का किंग हूँ, मैं तुम्हें गोली भी मार सकता हूँ, तो हंसो बिल्कुल मत, मेरे ऊपर हंसने की हिम्मत मत करना। जियांग चेंग जिसने अपने मुंह पर उंगली रख ली, लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुए। वांग जिस ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो आखिर? बताओ मुझे, अभी मुझे जानना है, तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हो? जियांग चेंग जो कहता है, मुझे हंसी आएगी ना, तुम जैसा कोल्ड हार्टेड इंसान जो कभी हर्ट नहीं होता है, वो इतना हर्ट है कि वो मेरे साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। तुम और मैं कितने इतने बड़े वाले दुश्मन है, सबको पता है। और तुम मेरे साथ बैठ करके अपनी बातें शेयर कर रहे हो और हम दोनों साथ में पी भी रहे हैं। वांग जी जो खुद भी हंसने लगा, उसने कहा, सही कहा, ये तो कमाल हो गया। ए शुयांग, तुम वीडियो बना रहे हो ना, बना सबको भेजना, ये सबको, हमारे मेंबर में सबको पता लगना चाहिए कि द ग्रेट वांग जी के पास भी हाइट है, हार्ट दिल है, दिल। ऐसा वांग जी दिल बनाते हुए दिखा रहा था उस वीडियो में, वो पोस्ट कर रहा था। बेचारा शुयांग जिसका हंस के बुरा हाल था, अब तो सोंगलान भी अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये नज़ारा उनके लिए एक्सट्रीमली फनी था, जिसे वो सहन नहीं कर सकते। शुयांग जिसने अपने फ़ोन को बस वहाँ टिका दिया कि अपने आप वीडियो बनती रहेगी, क्योंकि अब वो अपने आप को सहन नहीं कर सकता। शुयांग जो अपने पेट को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, उसने अपने मुंह को दबा दिया था कि उसकी आवाज़ ना निकले। आवाज़ निकली ना तो पता नहीं ये दोनों ड्रंकन पर्सन उसके साथ क्या करेंगे। अभी भी जियांग चेंग और वांग जी एक दूसरे को अपनी दास्तान सुना रहे थे, जहाँ पर जियांग चेंग शिकायत कर रहा था, तुम्हें पता है मेरा लवर भी मुझे छोड़ के भाग गया। कमीना, बता, उसने कहा था कि मुझे कभी कभी नहीं छोड़ेगा, और वो तो मेरी बहन को दिखते ही दुम दबा के भाग गया, इतना डरपोक है साला। ऐसा बोलकर जियांग चेंग जो वहां पर हाथ मारने लगता है जमीन पर। वांग जीस ने कहा, तुम्हारी तो दो वीकनेस है, एक तुम्हारा भाई और दूसरा तुम्हारा लवर। हो, तुम्हारा लवर भी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी कहीं वी तो नहीं ना? जियांग चेंग उसे चिढ़ाने लगता है। जियांग चेंग को वांग जी चिढ़ा रहा था। वांग जी ने कहा, क्यों, उसका नाम वी क्यों होगा? मेरा भाई का नाम वी है, तुम्हारा लवर का नाम वी है, लेकिन मेरे लवर का नाम वी नहीं है, उसका नाम तो लानसिचन है, लानसिचन। जब सोंगलान और शुयांग दोनों ये नाम सुनते हैं ना, तो वो अपनी हंसी भूल गए थे। उन दोनों के फेस पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। वांग जी खुद भी एकदम चुप हो गया था और वो देखने लगा था सामने की तरफ। जियांग चेंग जिसने पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रहे, अब बोलो। वांग जी जिसने उस बॉटल से एक और जिप लिया और कहा, लानसिचन, ये नाम कुछ सुना क्यों लग रहा है? सिंचैन, सोंगलान,
सोलर ये नाम कुछ सुना सुना नहीं है, ऐसा लगता है मैं इस नाम को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। ऐसा बोलकर वांग जी सोंगलान की तरफ देखने लगता है। शुयार और सोंगलान तो बस देखे जा रहे थे। सोंगलान जिसने हकलाते हुए जियांग जिंग से पूछा, तुमने कहा लान सिचन? जियांग जिंग जिसने अपना सर जोर जोर से हाँ में हिलाया और कहा वांग जी का और सिचन का सरनेम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों लान से। तुम्हें पता है उनका उनका एक अंकल भी है, सचिन का एक अंकल भी है, उसका उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था? वांग जीस ने कहा ऐसा लगता है ये तो पूरा एक जैसा नाम का कॉम्बिनेशन है, कहीं उसका नाम लांचरन तो नहीं है? जियांग चिंगडिस ने तुरंत कहा, अरे हाँ उसका नाम लांचरन ही तो है, तुम्हें कैसे पता? वांग जी जो हंसने लगा उसने कहा ये तो पूरा नाम का कॉम्बिनेशन है, लंचरन मेरे भाई का नाम है और लंचरन मेरे अंकल का नाम है, विंग तुम्हारे भाई का नाम है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बेचारा शुयांग और सोंगलान बस अब देखे जा रहे थे, उनकी हंसी गोल हो चुकी थी, फेस पर एकदम हॉरर वाले एक्सप्रेशंस थे कि जियांग सिंह का लवर कौन है। सोंगलान जिसने पूछा, जियांग चेंग तुम कब से लान सिंह को डेट कर रहे हो? जियांग चेंग जिसने कहा शायद 1 महीने से, हाँ 1 महीने से, शायद 1.5 महीने से शायद। क्या है ना, मेरे भाई को अपना प्रोफेसर लांस चन लांच का जो बड़ा वाला कॉलेज है ना, उसमें बहुत पसंद था, उसने आके मुझे बताया और मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि लांसिचन उसमें पढ़ाता है। वो उसका बैकग्राउंड बहुत साफ था, मैंने सब कुछ पता किया, उसमें साफ साफ लिखा था कि वो बेचारे 3 लोग हैं अपनी फैमिली में। उसका छोटा भाई है जिसका नाम क्या था? वांग जी ने कहा ये भी तो सेम नहीं है ना, उसका नाम का ये लानवंग जी तो नहीं? तभी जियांग चेंगडिस ने तुरंत कहा, छी तुम्हारे ऐसा नाम नहीं है उसका, उसका नाम तो जानर है। जानर नाम है उसका, अच्छा नाम है। और सृजन बताता है उसका भाई बेवकूफ़ है, दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़, निहायती बेवकूफ़ और कामचोर इंसान है, उसे फैमिली की चिंता ही नहीं है, बेकार इंसान है, हमेशा सृजन उसकी बुराई करता है। वो दोनों मिलकर अब बस बुराइयाँ कर रहे थे। वांग जी अपने भाई की बुराई कर रहा था और जियांग चेंग सिचेन के छोटे भाई की बुराई कर रहा था। दरअसल वो तो वांग जी की बुराई कर रहा था, जो कुछ वो बोल रहा था ना वो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था और शुयांग सोंगलान बस देख रहे थे कि भाई ये क्या है, ये तो कितना मैस्ड अप हो चुका है। जब वो लोग एकदम थक जाते हैं बात करके और बिल्कुल वहाँ पे टल्ली होके सो जाते हैं, तब शुयांग जो अपनी वीडियो को बंद करता है, सोंगलान और शुयांग बाहर निकल आते हैं। शुयांग जिसने कहा इस मैटर में हमें साथ में रहना होगा, इन दोनों को एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी अगर पता चल गई तो मुझे लगता है लानवांग जी जियांग चेंग को मार डालेगा और जियांग चेंग लानवांग जी को मार डालेगा। जितना कि मुझे पता है जियांग चेंग अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, अगर उसे पता चला कि वांग जी उसके भाई के पीछे है, पक्का वांग जी तो जान से गया। दूसरी तरफ सोंगलान जो कहता है मुझे तो ये डर लग रहा है कि सिचेन को पता है कि नहीं कि दरअसल जिसे वो डेट कर रहा है वो हमारे ही ग्रुप का एक मेंबर है। सिचेन ने तो ये धंधा कब का छोड़ दिया है, सालों पहले ही छोड़ दिया था, रीज़न तक हमें नहीं पता है। अरे राम राम राम, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो एक मुसीबत को झेलकर परेशान था, मैं एक ही सच्चाई नहीं छुपा पा रहा था, वो ये कि विंग वही है जियांग चेंग का भाई। अब मैं एक और सच्चाई कहाँ से छुपाऊँ, ये क्या हमें ही पता लगना था? शुयांग ने कहा पता उसे ही चलता है जो संभाल सकता है, अब क्या करें? वो लोग आपस में मिल करके कुछ प्लान बनाते हैं कि ये सारी सच्चाई छुपाएंगे कैसे, क्योंकि वो सब कुछ मैस्ड अप होते हुए नहीं देख सकते, उनकी पूरी टीम बिखर जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्योंकि अगर उन्हें पता चलता है, अगर वांग जी को भी पता चला ना कि वो जियांग चेंग के भाई के ऊपर हिटिंग कर रहा था, वो खुद पर ही इतना गुस्सा हो जाएगा, उसे पता है अच्छे से। लेकिन वो वांग जी को मुस्कुराते हुए भी देखना चाहता है। सोंगलान का ऐसा था, शुयांग का था कि वांग जी को बता देते हैं,
वांग जी पीछे हट जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जियांग चंग को बताते थे कि जिसे वो अपना लवर बोल रहा है ना, वो वांग जी का भाई है, तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना। पर सोंगलन था कि मान ही नहीं रहा था। उसका कहना यह था कि इन दोनों को इतनी बड़ी मुश्किल से शिद्दतों के बाद तो अपना लवर मिला है, कैसे इन दोनों को ऐसे जाने दे। नहीं नहीं, हम लोग इनकी सच्चाई नहीं बता सकते, बल्कि सच्चाई छुपानी चाहिए इन दोनों से। दूसरा विंग था जो अपनी बहन के साथ उसके घर आ गया था। जब वो लोग रात में सो रहे थे तो यान ली बाहर उठकर आती है और किसी को कॉल करती है। कहीं पर किसी का फ़ोन बजता है। उस जगह पर अभी शायद रात नहीं हुई थी, क्योंकि वो इंसान एक मीटिंग में था। उस इंसान का वो पर्सनल फ़ोन जब बजता है तो वो इंसान ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसका फ़ोन दिन में कई बार बजता है और उसे इस बात का एहसास है। कई लोगों से कॉल करते हैं और वो किसी का रिस्पॉन्स नहीं करता है। अब तो जैसे उसे कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करने की आदत हो चुकी है। पहले वो बार बार अपने फ़ोन को देखता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई एक इंसान उसे ज़रूर कॉल करेगा, पर अब उसकी उम्मीद छूट चुकी है। यान ली ने देखा कि उस इंसान ने फ़ोन नहीं उठाया है, तो यान ली उसे टेक्स्ट कर देती है। लगभग 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो यान ली इम्पेशेंट हो जाती है, तो वो किसी और इंसान को कॉल मिलाती है। 2 रिंग के बाद ही वो इंसान फ़ोन उठाता है और कहता है, मिसेस जिन, आपने कॉल किया है? यान ली कहती है। वो इंसान कहता है, क्या कुछ काम था आपको? क्या मैं मास्टर से बात कराऊँ आपकी? यान ली ने कहा। वो इंसान तुरंत भागते हुए जाता है। जब यान ली सुनती है, What the hell is this? क्या इसी दिन के लिए मैं तुम लोगों को पेमेंट कर रहा हूँ? इसी दिन के लिए मैं तुम लोगों को इतना खिला पिलाकर मोटा ताजा कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आता है, मेरा काम सही से क्यों नहीं हो रहा है आजकल? तुम लोग क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या यहाँ पर? वो इंसान बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। यान ली ने वो सब कुछ सुना था। वो इंसान जिसे यान ली ने कॉल किया था, वो इंसान उस इंसान के पास जाता है जो कि चिल्ला रहा था। वो कहता है, बॉस। वो इंसान चिल्ला कर कहता है, What the damn hell? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? तुमसे नहीं कहा था कि बाहर रहना? तभी वो इंसान जो उसका सेक्रेटरी था, शायद सेक्रेटरी उसे फ़ोन देता और कहता है, आपका कॉल है। वो इंसान कहता है, सो क्या हुआ? मेरे घर से कोई कॉल होगा ना? मुझे नहीं करनी है किसी से बात, रख दो फ़ोन और कह दो उन लोगों से कभी मुझे कॉल ना करे वापस। वो सेक्रेटरी थोड़ा डरते हुए कहता है, मिसेस जिन का कॉल है, यंग लेडी आपको कॉल कर रही हैं। ये सुनकर वो इंसान शांत हो जाता है और वो फ़ोन ले लेता है। उसने कहा, हेलो। यान ली जिसने कहा, वो इंसान एकदम चेयर पर बैठ गया था धत करके। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस ऑफिस में, वो लोग बस देख रहे थे कि ये क्या था। उसका बॉस जो इतने टाइम से उन पर गुस्सा किया जा रहा है, उनकी मीटिंग काफ़ी लंबी खिंच गई अभी। उन लोगों को सच में यहाँ बैठ कर के बोर फील हो रहा था। उतनी बुरी तरीके से सब लोग डांट खा रहे थे कि उनका पसीना छूट चुका था। सब लोग थर थर काँप रहे थे और वो बेचारा जो सेक्रेटरी अभी आया था वो तो और बुरी तरीके से काँप रहा था। लेकिन अभी सब कुछ ऐसा था कि कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हो। जब वो इंसान सुनता है कि यान ली ने बस कहा है, तो वो इंसान जो कहता है, आली। यान ली ने कहा, उस इंसान ने कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा मैंने तुम्हें आली कहा? यान ली ने कहा, नहीं। उस इंसान ने फिर कहा, तुम कैसी हो? आपने डिनर किया? यान ली ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। एक्चुअली उस इंसान ने कहा, तुम कुछ भी बोल सकते हो मुझसे, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बस मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था तो इसलिए थोड़ा गुस्सा कर दिया। मैं तुम पर कुछ भी गुस्सा नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर, मैं कभी तुमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकता हूँ। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? वो इंसान बहुत कुछ बोल गया था एक बार में। वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति बस शॉक में था। उन्हें इतना बड़ा झटका लगा है ना अभी कि वो लोग कुछ और बोल ही नहीं सकते हैं। बहुत झटके में है वो लोग। यान ली जो बस धीरे से कहती है, मैं क्या? यान ली कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो किस मुंह से अपने मन की बात बताए उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो सच में अभी बस कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो इंसान अब चुप हो जाता है। उसने कहा, मैं ही कब से बोले जा रहा हूँ, तुम बोलो। यान ली कुछ देर तक चुप रहती है। फ़ोन पर एकदम साइलेंस था। उस रूम में जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे वहाँ भी बिल्कुल साइलेंस था। सब लोगों के सर पर फिर से पसीना आ गया था कि मैडम कुछ तो बोलो ताकि सर गुस्सा ना करे, कुछ ऐसा बोलना जिससे सर खुश हो जाए।
प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम। सब लोग ना अपने मन में ही इस बात के लिए प्रे कर रहे थे कि जो भी इंसान फ़ोन के दूसरी साइड है ना, तो बस कुछ अच्छा बोले, जैसे इस इंसान का ये गुस्सा वाला रूप है ना, थोड़ी देर के लिए दूर चला जाए। आज की मीटिंग कम से कम वो लोग झेल पाएँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है। दूसरे बयान लीज ने पॉज लेते हुए, काफ़ी लंबा साइलेंस वहाँ पर गया, लगभग 2 मिनट का। वो 2 मिनट ना वहाँ पर बैठे हर एक इंसान के लिए 2 सालों के बराबर थे कि कब तक बोले कि ये मैम इधर ही जो वो इंसान था ना, वो भी बस चुपचाप था। उसके लिए कुछ हरी नहीं थी कि बहुत जल्दी कुछ बोलो, ऐसे जल्दी बोलो, ऐसा कुछ नहीं था। उसके लिए था कि जितना टाइम तुम चाहो ना उतना ले लो। वो बहुत बहुत आराम से चिल आउट होकर के बैठा था, एक तरीके से कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकता हूँ, ऐसा फील आ रहा था यानली को। यानली गहरी सांस लेती है और हिम्मत जुटा के कहती है, विल यू मैरी मी? उस इंसान की जैसे दुनिया थम चुकी थी। वो इंसान जो वहाँ बैठा था ना, वो बस अपने एक बार अपने जो सेक्रेटरी है उसे देखता है, फिर वहाँ बैठे हर एक इंसान के चेहरे को वो देखता है। ऐसा नहीं कि उन चेहरे पर कोई रिएक्शन देखना चाहता है, बस वो देख रहा था। हैरान इतना ज़्यादा था ना वो इंसान। उसने कहा, मैंने कुछ गलत सुन लिया है शायद। तुमने क्या कहा? इतना जब वो वहाँ पर बैठे लोग सुनते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। प्लीज़ मैडम, कुछ गलत मत बोलना, वरना ये इंसान आज हमें जिंदा काट देगा। उनके मन में ये था। यहाँ लिएस ने फिर से एक शाय किया और कहा, मैंने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? फिर से, इस बार कोई प्रेशर में आके नहीं, इस बार मेरी मर्जी से। वो इंसान जो दूसरी तरफ था वो इतनी बुरी तरह से चिल्लाता, उसने कहा, क्या? यहाँ लीजिस ने अपने फ़ोन को अपने कान से दूर किया। कुछ टाइम बाद उसे अपने फ़ोन कान के पास लेके आते हुए उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम नहीं करना चाहते? उस इंसान ने कहा, डेफिनेटली, फॉर श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ, मैं अभी करूँगा, क्यों नहीं, मैं अभी चाइना वापस आ रहा हूँ, तुरंत, इमीडिएटली। तुम जाके टिकट कराओ। क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, टिकट कराओ, मुझे घर वापस जाना है। ओह गॉड अली, तुम सच में? ओह गॉड, मैं बता नहीं पा रहा हूँ मैं कितना खुश हूँ। फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। ओह गॉड, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम मेरे साथ। वह इंसान की आंखों में अब आंसू आ गए थे, जो मोटे मोटे उसके आंखों में आंसू थे, जो खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी, जो चमक उसके आंखों में थी ना, वो जो भी देखता ना वो हैरान हो जाता, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा रूड है, इतना रूड जितना कोई सोच भी नहीं सकता। इस इंसान के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशंस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो अभी उस इंसान के चेहरे पर थे। वो इंसान जिसका नाम हम जान लेते हैं जिन जिशुआन है। जिन जिशुआन इतना ज़्यादा खुश हो गया था अभी कि वो बस आसमान में उड़ रहा था। यान ली जो उसकी खुशी देखकर ना, मतलब जो वो फ़ोन पर ही उसकी आवाज़ सुन पा रही थी, एक्साइटमेंट सुन पा रही थी, उसके आवाज़ में वो लाइवलीनेस अचानक से आ गई थी, वो सुन पा रही थी ना यान ली, तो वो खुद भी खुश थी। यान ली खुद के मन में खुद को बोल रही थी कि वो क्यों इतने टाइम से अपने हस्बैंड को अवॉइड कर रही है, क्यों वो अपने इतने लविंग पर्सन को खुद से दूर कर रही थी, किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसके दिल में यान ली के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जो उसे भुला चुका है और आगे बढ़ चुका है अपनी लाइफ में। यान ली उस इंसान के लिए उस इंसान के लिए अभी भी अपने हस्बैंड को अवॉइड कर रही थी। कितनी गलत थी ना यान ली। यान ली अभी खुश थी, वो जेन्युइनली स्माइल करती है और कहती है, तुम चाइना आ रहे हो कल? उस इंसान ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मैं कल अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर लेता हूँ चाइना में, मुझे ज़रूरत ही क्या है यहाँ रहने की, मैं क्यों रहूँगा अब, जब मैं अपने घर रह सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूँ। जब जिन जिशुआन ने कहा ना मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकता हूँ, तो यान ली की आंखों में आंसू भर आए। सच में उसने बहुत मिस किया है इस वर्ड को, फैमिली, जो कि उसकी होकर भी नहीं है। यान ली बहुत एकदम रिलीफ महसूस कर रही थी, उसका दिल हल्का हो गया था। वो काफ़ी टाइम से इस बारे में सोच रही थी, पर उसके मन में था कि उसे पूरा यकीन है, जो उसका प्रीवियस बॉयफ्रेंड था, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, जो उससे बहुत प्यार करता था, वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। तो यान ली गिल्ट में थी। उसे प्यार तो बहुत पहले ही हो चुका था जिन जिशुआन से, पर वो अभी तक गिल्ट में थी कि नहीं यार, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं जिन जिशुआन को एक मौका देती हूँ तो मैं अपने लव पर एक टैग लगा दूँगी कि मैं धोखेबाज हूँ। मैंने उसे छोड़ भी दिया और किसी और को चुन भी लिया अपने लिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन आज जब उसने सचैन को अपने भाई के साथ देखा और उसे पता चला कि वी का ब्रदर इन लॉ बन चुका है सचैन,
जो कि हालांकि यानली की एक छोटी सी गलतफहमी है। यानली को लगता है कि जियांग चेंग और सचेन ने शादी कर ली है। तो यानली का था कि वो क्यों आगे नहीं बढ़ सकती है, उसे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। यानली का जो एकदम रुका हुआ समय था ना, वो अचानक से चलने लगा था। उसके लिए ये चीज़ एकदम अलग हो गई थी। अब उसका नज़रिया बदल चुका था, काफ़ी कुछ हट गया था, काफ़ी कुछ नया उसकी ज़िंदगी में आ रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। यानली जिसने उस फ़ोन पर थोड़ी देर और बात करती है और फ़ोन कर देती है। अब हम उस मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग बस खुश थे, उनके फेस पर स्माइल थी क्योंकि उनका बॉस इतना स्माइल कर रहा है। लेकिन जैसे ही कॉल कटा ना, उन लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए, हॉरर में बदल गए कि क्या उनका बॉस गुस्सा करेगा। पर उनके एक्सपेक्टेशन के अपोजिट जिन जिशवान जिसने कहा ओके आज की मीटिंग ओवर करते हैं, बाकी सारा काम आप लोग इत्मीनान से करना, अच्छे से करना, लेकिन हाँ कोई मिस्टेक मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी किसी भी तरीके से डूबे। एक काम करो, कल की फ़्लाइट्स की टिकट बुक करो। नहीं नहीं नहीं, तुम आज दोपहर की टिकट बुक्स करो, मैं मॉर्निंग तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। और हाँ चलो छोड़ो, मैं खुद कर लूँगा वो काम, जाओ जल्दी जाओ। जिन जिशवान अब वहाँ से उठ जाता है और तुरंत निकल जाता है। उसका सेक्रेटरी तो बहुत तक खुश हो गया था कि चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया अभी। जो उसका सेक्रेटरी है वो असल में जिन जिशुन का स्टेप ब्रदर भी है, जिसका नाम है मोशन यू, जो बहुत खुश हो गया था जिन जिशुन को खुश देखकर, क्योंकि जिन जिशुन ने ना कभी उसे अपने स्टेप ब्रदर की तरह ट्रीट नहीं किया। वो उसे पूरी रिस्पेक्ट देता है जो वो डिजर्व करता है, पर हाँ वो अपने भाई से डरता बहुत है। खैर अभी मोशन यू जो टिकट बुक करता है खुद की भी और जिन जिशुआन की भी, वो दोनों चाइना वापस लौटने वाले हैं, उसे इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी तरफ यानली जिसे ना बहुत हल्का महसूस हो रहा था, वो अपने कमरे में आकर के अब सो गई थी क्योंकि अब उसे रिलीफ महसूस हो रहा है। वो लोग आज ही जिनलिंग को घर वापस लेकर आए हैं। उनका था कि अब बस हॉस्पिटल में और नहीं रहना है। यानली को सिक फील हो रहा था हॉस्पिटल में। विंग ने भी कहा कि उसे भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वो लोग घर आ चुके थे। अभी हम लांस जैन का सीन देखते हैं। रात के लगभग 12 बजे से जैन जो उठता है, उसकी नींद अब खुली थी। उसे फिर भूख का एहसास होता है। तब वो उस घर को देखता है जो कि एक भूतिया घर लग रहा था सच में। रात में उसमें बिल्कुल लाइट नहीं थी। सिचन अपने आसपास देखता है, अपने पॉकेट में हाथ डालता है और देखता है कि उसका फ़ोन उसके पास है कि नहीं, पर नहीं, उसका फ़ोन सिचन के पास नहीं था। सिचन जो आसपास देखता है कि कुछ तो मिले उसे कुछ नहीं दिखता है। तो सिचन उस घर को लॉक करता है और अपने आप से कहता है कि वो इस घर में कल आएगा और कल आकर इस घर की सफाई करेगा और इस घर में जो कुछ भी है ना, वो सब चीज़ों को बेच देगा। यानली अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। उसका इतना बड़ा बेटा है और यानली के मुंह से खुद सिचन ने सुना है कि यानली अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। तो सिचन को मूव ऑन करना चाहिए। वो अब तक एक जगह पर स्टक होकर रह गया था। वो कंफ्यूज था कि उसे जियांग चेंग के लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। वो सच में बहुत बहुत ज़्यादा अजीब महसूस करता था क्योंकि एक पल के लिए उसे गिल्ट होता था कि वो अपनी जो लवर है ना उसे धोखा ही दे रहा है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी लवर शादी के बाद भी आगे नहीं बढ़ी होगी। लेकिन उसका इतना बड़ा बेटा देखकर तो सिचन हैरान ही हो गया था। अब उसने भी डिसाइड कर लिया है कि वो मूव ऑन करेगा। लेकिन सिचन जो इस बात से भी बहुत ज़्यादा हैरान है कि जियांग चेंग यानली का ही अपना भाई है। बेचारा सिचन जो अभी भी डिजी फील कर रहा था, वो जैसे तैसे करके अपनी कार के पास आता है। वहाँ से वो अपनी कार को ड्राइव करता है और आसपास अपना फ़ोन ढूंढता है। उसे कार में ही अपना फ़ोन मिल जाता है, तो वो जियांग चेंग को कॉल करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी के घर का सीन, जहाँ पर सोंगलन और जो शुयांग है ना, वो दोनों अभी भी अपने सर पर हाथ रख के बैठे हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करें, कैसे ये सब कुछ वो हैंडल करें, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तब वो देखते हैं कि जियांग चेंग का फ़ोन रिंग कर रहा है और वो उसमें नाम देखते हैं। उसमें नाम लिखा था स्वीटी पाई। वो लोग समझ गए जियांग चेंग ने उसके प्रीवियस बॉस का नाम स्वीटी पाई नाम से सेव किया है। इससे क्या कुछ और मिला नहीं, स्वीटी पाई। कौन से एंगल से उसका खतरनाक बॉस इसको स्वीटी पाई लगता है। लेकिन खैर ऐसे इंसान को तो जियांग चेंग ही झेल सकता है। जियांग चेंग को वो लोग वहाँ से उठाते हैं। उठा करके सोंगलन जियांग चेंग को कार में बिठा लेता है और ड्राइव करते हुए जियांग चेंग को ना वो हाईवे पर छोड़ देता है। वहाँ पर वो उसका कॉल उठाता है और कहता है अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए, एक्चुअली सर आपके हस्बैंड यहाँ सो रहे हैं हाईवे पर। उसने हाईवे का एड्रेस बताया और कहा प्लीज़ नहीं यहाँ से ले जाइए, मैं कार को पास बाय करके जा रहा था, फ़ोन बजा तो मैंने उठा के बता दिया। खैर अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय।
ऐसा बोलकर फ़ोन रख देता है सोंगलन और कुछ दूरी पर जा करके वो नज़र रखने लगता है कि जब सचिन आ जाएगा ना तब जा करके वो यहाँ से जाएगा। कुछ टाइम बाद वहाँ पर सचिन की कार आ जाती है और जब वो सचिन को कार से निकलते हुए देखता है तो वहाँ से चला जाता है। सचिन हाईवे पर आता है, जियांग चेंग को उसकी कार से निकालता है, अपनी कार में उसे बिठा लेता है और जियांग चेंग की कार को ड्राइव करके साइड में लगा देता है कि बाद में आकर के वो इस कार को ले जाएगा। कार को अच्छे से लॉक करता है और अपनी कार में बैठ करके ड्राइव करने लगता है। उसने जियांग चेंग का बेल्ट लगाया था। सचिन अपने मन में सोचता है कि उसका पास्ट जो भी रहा हो लेकिन अब उसे मूव ऑन करना चाहिए। उसका पास्ट बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, पर वो अपने पास में अब और स्टक होके नहीं रह सकता। जबकि उसने देखा है कि उसकी खुद की मोहब्बत आगे बढ़ चुकी है तो उसे भी बढ़ना चाहिए। सचिन जो अब जियांग चेंग को लेकर के जियांग चेंग के घर ना जा करके अपने घर आए थे जहाँ पर उसका शुशु था। अंकल के घर आकर के जियांग चेंग को वो अपने कमरे में ले जा करके सुला देते हैं और खुद भी उसके शूज़ को रिमूव कर देते हैं और उसके पास लेट जाते हैं। सचिन आज बहुत थक चुका है, उसने आज दिन भर में बहुत कुछ देख लिया है, पर वो अपने प्यार पर इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा जिस तरीके से उसने अपने पहले प्यार पर गिव अप किया था। यानली उसे छोड़कर गई थी और सचिन ने उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं की। उसने ये कहा था कि अगर यानली जाना चाहती है तो सचिन उसे नहीं रोक सकता, पर जियांग चेंग के मामले में अब सचिन की सोच बदल चुकी है। उसका मानना यह है कि अगर उसका प्यार उसके पास रुकना नहीं चाहता है तो वो उसे जानेगा कि वो उसके पास कैसे रुकेगा, अपना पूरा 100% देगा। अगर उसके बाद भी वो नहीं रुकता है तब तब सचिन सोचेगा कि उसे लेट गो करना है या नहीं। तब भी सचिन बस सोचेगा, जाने देगा कि नहीं ये डिसीजन बाद में ही लेगा। सचिन अपने मन में डिसाइड कर चुका है और उनके बीच में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सचिन उसे सॉल्व करेगा। हालांकि वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि जियांग चेंग जो है ना उसकी पहली गर्लफ्रेंड का ब्रदर है, लिटिल ब्रदर है, जिसके बारे में उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा बात करती रहती थी। सच में सचिन तो यही नहीं अभी तक एक्सेप्ट कर पाया है। खैर अभी सचिन बस सो सकता है, उसे बस नींद आ रही है, बाकी जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। उसे एक्सेप्ट करना है कि नहीं वो देख लेगा। खैर अभी तो सचिन सो गया था जियांग चेंग के पास। जियांग चेंग भी बेसुध होकर के सोया हुआ था। दूसरी तरफ शुयांग और सोंगलन जो कि अभी वांग जी के घर पर ही थे। वांग जी जो बेहोश था, अभी पूरी तरीके से नींद में टोल था क्योंकि उसने ड्रंक ही इतना ज़्यादा किया है, वो पूरी तरीके से ड्रंक है। दूसरी तरफ अमेरिका में जहाँ पर एक इंसान जिन जिशवान और मोशन दोनों पूरी तरीके से अपने सामान को पैक कर लेते हैं। इतना सामान पैक किया था उन दोनों ने मिलकर कि वो लोग दोबारा से यूएसए वापस आने वाले ही नहीं हैं। इस तरीके से उन्होंने पैकिंग की थी। खैर वो तो नहीं जाने कि वो कितने लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर जिन जिशवान ने बोल दिया था कि उसकी गैर हाजिरी में काम सही से होना चाहिए। उसने अपने मैनेजर्स वगैरह सब कुछ कर दिया था, सेटअप कर दिया था। उसने पावर ऑफ अटर्नी भी अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन को दे दी थी और बोला था कि बिजनेस को अच्छे से हैंडल करे। जिन जिशवान को भी चिंता नहीं है अपने बिजनेस की, उसे चिंता है तो अपने लव की, जिससे उसे प्यार है। वो बचपन से यानली से प्यार करते हुए आया है, तो अब वो उसे मौका मिल रहा है। यानली खुद से बोल रही है, वो कैसे ऐसे जाने दे सकता है। जो जिन जिशवान है और मोशन है तुरंत वहाँ पर अपने प्राइवेट जेट में बैठ गए थे। जिन जिशवान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, पर वो एकदम वाइट तरीके से बिजनेस करता है, वो ब्लैक बिजनेस में नहीं है। और जियांग चेंग की सच्चाई जिन जिशवान हल्के फुल्के तरीके से जानता है, पूरी तरीके से उसे नहीं पता है क्योंकि वो अमेरिका में रहता है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहता है, उसे ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन अभी वो घर आ रहा था वापस। जब वो चाइना पहुंच जाता है, वो सुबह के लगभग 5 बजे चाइना पहुंचता है, तो वो यानली को कॉल करता है। यानली जो अभी भी नींद में थी तो वो नींद में ही कॉल उठाती है और उसने कहा हेलो। जिन जिशवान जिसने कहा आली। तब यानली जो अपने फ़ोन की तरफ देखती है कि किसका नंबर है, तो उसे रियलाइज़ होता है और वो उठ कर बैठ जाती है। उसने कहा हाँ हाँ, तुम क्या फ़्लाइट में बैठ गए हो? जिन जिशवान ने कहा एक्चुअली मैं तो चाइना लैंड कर चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो क्या मुझे अपना एड्रेस दोगी कि तुम अब कहाँ रहने लगी हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। यान ली जिसने कहा कि वो जिन्स के पुराने वाले घर में रहती है, जिसको जिन जिशवान ने स्पेशली यान ली के लिए बनवाया था। जिन जिशवान ये सुनता है ना तो उसे अपने दिल में वार्मथ महसूस होती है। जिन जिशवान जो मोशन्यू को लेकर के घर पहुंच जाता है। एयरपोर्ट से घर पहुंचने का रास्ता आधे घंटे का था। 5:30 बजे के लगभग में वो घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर सबसे पहला काम उसने यान ली को गले लगाने का किया। इस बार यान ली ने उसे रेजिस्ट नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं था कि यान ली रिस्पॉन्स नहीं कर देती, उसने भी जिन जिशवान को हक बैक किया। इससे जिन जिशवान का जो दिल था ना वो वार्मथ से भर गया, उसे बहुत अच्छा लगा।
उसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। जिन जिशवान की आंखों में आंसू देखकर यानली ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? जिन जिशवान जिसने कहा, कुछ भी नहीं, बस मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बस अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा दिल ना बदले। तुम्हारा दिल बदलने से पहले मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। अगर तुमने कुछ कहा ना तो मैं तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती अमेरिका ले जाऊँगा और वहाँ मैं तुम्हें पासवर्ड भी नहीं दूँगा वापस आने के लिए। जिशुअन जब ये बोलता है ना तो यानली के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जिशुअन हमेशा से ही ऐसा है। वो जब यानली के साथ रहता था ना तो यानली को लाइवली फील होता था, और जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो जिशुअन से शायद प्यार करने लगी है तब उसने जिशुअन को डिवोर्स के लिए बोला था। जिशुअन जो यानली से इतना प्यार करता था कि उसकी खुशी के लिए वो उससे दूर भी हो गया, उसे डिवोर्स भी दे दिया। अभी जिशुअन घर आ गया था और वो बहुत खुश था। यानली और जिशुअन दोनों हॉल में बैठ करके बातें कर रहे थे और मोशन न्यू जो बेचारा बहुत थक गया था उसने कहा कि उसे आराम करना है। मोशन न्यू जो कि विंग के कमरे में जाता है और विंग के पास जाके सो जाता है। उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये विंग का कमरा है। उसे लगा कि ये उसका नेफ्यू जिनलिंग है जिसके पास आके वो सो गया है। और रात के अंधेरे में कौन क्या देखता है यार, अभी भी ना सुबह बस 5:30 ही 2 बजे है। तो मोशन न्यू बस सो गया था, उसे बस रेस्ट करना है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आज का पार्ट, जो भी है कमेंट जरूर करना। एंड क्या होगी आगे की स्टोरी, क्योंकि क्या क्या स्पाइसेस इसमें मिलने वाले हैं तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप बस गेस करते हो कि क्या होगा आगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।